हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क। हमने देखा आर्क ऑफ अ सर्कल के बारे में। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बहुत आसानी हो, वरना ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको नहीं समझेगा एंड बहुत सारी डाउट्स आ जाएंगे। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके पहले ही ये वीडियो है। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम। हमें दिया हुआ एक सर्कल, ओके, एंड हमको गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि मेजर एंगल ECF जो है, ECF मेजर एंगल ECF जो है उसका मेजरमेंट है 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री दिया है। दूसरा मेजरमेंट, दूसरा चीज हमें गिवन दिया हुआ है मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री। मेजर आर्क DGF, तो ये आपको अब समझ में जाना चाहिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूं मेजर आर्क DGF, यानी कि यहां से लेकर DG एंड F, तो ये आर्क है। ओके, इसका मेजरमेंट 200 डिग्री है। आपको ये लॉजिक समझना है और आपको ये अब पता होना चाहिए। आपने वीडियो भी देखा है इसके पहले का और हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क जो होता है वो डिग्रीज में किया जाता है और ये 200 है। इट मींस दैट यहां पे उसका एंगल कितना होगा, 200 होगा। ओके, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे एंगल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट भी सेम होता है। ये आर्क DGF is called the corresponding, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ एंगल DCF। इसका मीनिंग क्या होता है कि इस एंगल के अंदर DCF के वजह से, देखो DCF, ये एंगल के वजह से ये आर्क फॉर्म हुआ है। उसका मीनिंग ये होता है, ये लाइन का मीनिंग ये होता है। तो उसको हम कैसे कहते हैं, उसको कहते हैं आर्क DGF करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ एंगल DCF। करस्पॉन्ड्स टू भी बोल सकते सीधा। It corresponds to what angle? It corresponds to angle DCF. ओके, वैसे ही यहां पर दूसरे हम देखेंगे आर्क DE, I'll change the color. आर्क DE, ये जो आर्क है, it corresponds to which angle? It corresponds to angle DCE. It corresponds to DCE। ओके, इसको करस्पॉन्ड करता है, वो इसको करस्पॉन्ड करता है DCE को। ओके, ये एंगल का मेजरमेंट, जो इसका मीनिंग क्या होता है, ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा वही या इसका आर्क का मेजरमेंट होगा, या तो इसका जो मेजरमेंट होगा वही इसका होगा, दोनों इक्वल। फिर दूसरा बचा हुआ आर्क कौन सा है, आर्क कलर, आर्क EF, ये जो आर्क है आर्क EF करस्पॉन्ड्स टू, ये किसको करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्ड्स टू एंगल, किसके, कौन से एंगल की वजह से बना है, तो ECF, तो करस्पॉन्ड्स टू एंगल ECF। इट मींस यहां का जो भी मेजरमेंट है विच इज 70 डिग्री, तो ये वाले आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, पूरे टोटल सर्कल का कितना होता है, 360 होता है मेजरमेंट। ओके, ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। सो दिस इज जस्ट द बेसिक चीज, फिर से बता दी मैंने। ये सम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, गिवन हमें दो इंफॉर्मेशन दी है। वी आर सपोज टू फाइंड आई राइट टू फाइंड, हमें ढूंढना है मेजर आर्क DE ढूंढना है एंड मेजर आर्क DEF ढूंढना है। तो आप बोलेंगे DEF तो हमने यहाँ पे देखा ही नहीं, तो DEF देखिए ये पूरा हो गया, DEF हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक। लेट मी चेंज इट, शो कलर। DEF मतलब इतना पूरा मेजरमेंट ढूंढना है। इट मींस व्हाट,
यहाँ का मेजरमेंट प्लस यहाँ का मेजरमेंट, दोनों को मेजरमेंट को ऐड कर देंगे, आर्क डीई प्लस आर्क ईएफ करेंगे तो हमें डीईएफ मिल जाएगा। ये लॉजिक एकदम सिंपल है। ओके, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी दो आर्क को ऐड करके ये बड़ा वाला आर्क फॉर्म होता है, तो दैट इज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें इसका मतलब पहले तो डीई ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? डीई ढूंढना पड़ेगा। डीई मिल जाएगा, और ईएफ तो हमने ओरली किया है, तो वो भी हमें पहले लिखना होगा कि ई का मेजरमेंट, ईएफ का मेजरमेंट कितना होगा? 70 डिग्री। उसके बाद हम बोलेंगे कि मेजर ऑफ आर्क डीईएफ विल बी मेजर आर्क डीई प्लस मेजर आर्क ईएफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। ओके, सिंपली स्टार्ट कर देते हैं सम को। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे एंड पहला हम क्या, जो गिवन इंफॉर्मेशन उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले 70 है, तो इसको भी 70 बता देते हैं। तो लेट मी राइट मेजर एंगल ई CF is equal to 70 डिग्री। ये क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, देयरफॉर डायरेक्ट लिखेंगे हम पहले क्या, हाँ पहले ये हम बता देंगे स्टेटमेंट कि किससे करस्पॉन्डिंग करता है। तो हम लिखेंगे आर्क EF करस्पॉन्ड्स टू, ये लाइन हमने यहाँ पे जो लिखी थी वही, वो रीजन है उसका, करस्पॉन्ड्स टू, ये उसका सेंट्रल एंगल होता है। हर एक आर्क का वो पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल होता है। सेंट्रल एंगल ECF, EF का सेंट्रल एंगल ECF, DE का सेंट्रल एंगल DCE, DGF का सेंट्रल एंगल DCF। ओके, तो सेंट्रल एंगल ECF। तो देयरफॉर मेजर आर्क, तो इससे हमें पता पड़ जाता है मेजर आर्क EF भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये हमको आगे यूज करना है, जैसे कि हमें पता है हमें ऐड करना है, तो हमें यूज करना है इसको, पॉइंट नंबर 1 दे देंगे। ओके, अब हम लोग ये ढूंढने करेंगे कि हमें ये जानना है ये कितना है, वो जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि, और दूसरा लॉजिक ये है डीईएफ ढूंढने का दूसरा तरीका हम ये यूज कर सकते हैं, मेजर, लेट मी इरेज दिस पार्ट थोड़ा सा ताकि आपका ध्यान। ओके, सो दूसरा हम ये कर सकते हैं डीईएफ ढूंढने के लिए, डीईएफ जो है हमारा पूरा, उसको ढूंढने के लिए एक और चीज हम ये कर सकते हैं, ये डीईएफ ढूंढने के लिए एक और चीज ये कर सकते हैं। नोटिस करो कि मेजर आर्क डीईएफ प्लस मेजर आर्क डीजीएफ क्या होगा? तो ये दोनों एक दूसरे का मेजरमेंट देखो, डीईएफ और डीजीएफ, ये पूरा क्या होता है? 360 बनेगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल हो जाता है। इट मींस ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क है। ये टॉपिक भी हम क्लियर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको बताया था आर्क्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क हो गए, यानी कि करस्पॉन्डिंग आर्क वो होते हैं जिनका टोटल मिला के पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, दैट इज 360 हो जाता है। तो मेरे पास डीजीएफ का मेजरमेंट है ऑलरेडी 200, तो मैं डीईएफ का मेजरमेंट डायरेक्ट ढूंढ सकता हूं 360 में से 200 माइनस करके। तो हम ये लॉजिक से ढूंढेंगे रेदर देन अलग से डीई ढूंढ के ईएफ ऐड करने की जगह। ओके, सो ये चीज हम करते हैं यहाँ पर। सो आई विल राइट मेजर आर्क डीजीएफ प्लस मेजर आर्क डीईएफ, इसको मिला के टोटल कितना होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क है। ठीक है, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क है, जिसको मिला के पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, तो आई एम रफली गोना मेक इट डी एफ है, यहाँ पर ई एफ है, और यहाँ पर जी एफ है। तो इसको ऐड करके सेंट्रल एंगल से डिवाइड कर देता हूँ, इसको ऐड करके, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, जिसमें से ये मेजरमेंट हमको पता है 200 है, गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, ये मेजरमेंट हमको पता है 200 है। ओके, सो आई एम गोना राइट हियर नेक्स्ट लाइन में सिंपल 200, देयरफॉर 200, ये तो हमें ढूंढना है, दैट इज मेजर आर्क डीईएफ
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये हमें गिवन था, मेजरमेंट गिवन था, इसलिए यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ये वाला मेजरमेंट गिवन था। अब ये यहाँ पे शफल कर देंगे सिंपली, डायरेक्ट हमें मेजर आर्क DEF जो हमें फाइंड करना है, 2 फाइंड में दिया है, मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। ओके, तो मेजर आर्क कितना हो जाएगा, DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री हो जाएगा। मेजर आर्क DEF कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। इट मींस यहाँ का मेजरमेंट कितना है, 160 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जरा लॉजिक समझो, ये पूरा हमने अभी देखा 160 डिग्री है, इट मींस यहाँ पर इतना पार्ट पूरा 160 है, इतना पार्ट पूरा कितना है, 160 डिग्री है। अब ये लॉजिक यहाँ पे समझो, इतने पार्ट में से ये वाला पार्ट जो है दैट इज 70 डिग्री, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 160 माइनस 70 होगा, 160 माइनस 70 होगा। और ये क्यों ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है DE वो ढूंढ सकूं। मेजर आर्क DE भी हमें ढूंढना है, राइट। हमने पहले ये ढूंढ लिया, और फिर अब हम ये ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम DEF में से EF माइनस कर देंगे, DEF में से EF आर्क माइनस कर देंगे, जो हम 1 में फाइंड कर चुके हैं। तो इसको हम दे देते हैं 2, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकेंगे मेजर आर्क, नेक्स्ट अभी डायरेक्ट मेजर आर्क DEF क्या होगा, DEF इस ये दोनों का ऐड है, राइट। तो मेजर आर्क DE प्लस EF, तो मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ये भी मैंने आपको बताया, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि दो आर्क को मिला के, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, दो आर्क्स को मिला के एक बड़ा आर्क बनता है प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप थोड़ा नीट एंड क्लीन लिख देना। ओके, नाउ हमारे पास मेजरमेंट क्या है, ये मेजरमेंट है 160 डिग्री, ये मेजरमेंट DE हम ढूंढने वाले हैं। सो वी आई एम गोना राइट द सेम थिंग, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर हमको EF का मेजरमेंट हमने फ्रॉम 1 दैट इज कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों वैल्यूज हमें कहां से मिले, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अब यहाँ पर इसको शफल कर देंगे, तो 160 माइनस 70 कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मेजर आर्क DE, जिसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 160 माइनस 70 करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बॉक्स कर देंगे, फाइनल आंसर है हमारा ये। तो दोनों हमारे वैल्यूज हमने ढूंढ लिए, हमको ढूंढने बोला था वो लोग ने मेजर आर्क DE एंड मेजर आर्क DEF। तो दोनों फाइनल आंसर आप अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख देंगे। दैट इज द एंड ऑफ अवर फर्स्ट सम। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टीज के बेस पे सम है, आप प्रॉपर्टी समझिए तो सम आपको आसानी से समझेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट सम हमारा सेकंड सम देखेंगे। यहां पर हमें फिर से सर्कल दिया है एंड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के दिया है। इतनी ही गिवन इंफॉर्मेशन है कि ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने लिख रखा है गिवन पार्ट कि ट्राइंगल जो है QRS, ये जो ट्राइंगल बना है सर्कल के अंदर, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। इट मींस QR is equal to RS is equal to QS, ये इक्वल है आपस में। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज एक और यहाँ पर कि यहाँ पर 60 डिग्री होता है मेजरमेंट सारा, ठीक है, 60 डिग्री मेजरमेंट होता है, इक्वली डिवाइडेड होता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अब हमें सिर्फ फिलहाल इसी में इंटरेस्ट है कि उसके साइड्स इक्वल है, उसके साइड्स इक्वल है, उसमें इंटरेस्ट है। अब सर्कल के अंदर इसको अगर देखे, अगर सर्कल के अंदर इसको देखे, तो RS इज नथिंग बट अ कॉर्ड। वो एक क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड RS है। एक यहां से यहां एंड पॉइंट सर्कल को जो मिलता है उसे कॉर्ड कहते हैं। तो RS इज अ कॉर्ड। उसी तरह से QR भी एक कॉर्ड होता है। ये भी सर्कल को देखो, एंड टू एंड पॉइंट मिल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे मिलता है। सो दिस इज अगेन अ कॉर्ड। तो कॉर्ड QR, ओके। एंड वैसे ही QS भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको। हमने प्रॉपर्टी सीखी थी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन, जब आर्क ऑफ सर्कल का इंट्रोडक्शन दिया था इसके पहले वाले वीडियो में,
तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क की प्रॉपर्टी क्या थी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क की प्रॉपर्टी क्या थी? कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, ये हमने पढ़ा था उसके अंदर। वो क्या कहता है कि जब कॉर्ड इक्वल होते हैं, कॉर्ड इक्वल यानी कि दूसरी भाषा में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दूसरी भाषा में वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उससे बनने वाले उसके करस्पॉन्डिंग आर्क, इससे बनने वाले उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में कहे तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो ये लॉजिक हमें यहां यूज करना है कि क्यू आर कॉर्ड है विच इज इक्वल टू आर एस विच इज इक्वल टू क्यू एस। तो इससे करस्पॉन्डिंग आर्क कौन है पहले वो देखते हैं। तो यहां मैंने अलग कलर में पहले वो लिख के रखा है ताकि आप समझे। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं क्यू आर, आर एस मैंने पहले लिखा है यहाँ पे। आर एस कॉर्ड से करस्पॉन्डिंग आर्क भी आर एस है। दिस इज द आर्क आर एस एंड दिस इज द कॉर्ड आर एस। ओके, तो आर एस को करस्पॉन्डिंग आर्क कौन है? आर एस ही है। वैसे ही क्यू आर को करस्पॉन्डिंग आर्क है क्यू आर, ये उसका आर्क है, करस्पॉन्डिंग आर्क, और ये उसका कॉर्ड है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। वैसे ही लास्ट वाला क्यूएस, क्यूएस जो कॉर्ड है, क्यूएस जो कॉर्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क आता है क्यूएस, करस्पॉन्डिंग आर्क आता है क्यूएस। तो ये आप पहले लॉजिक समझे। तो हमारा प्रॉपर्टी हमें डायरेक्ट कहता है कि कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बड़े आसानी से हमारा ये पहला वाला जो टू प्रूफ है, टू प्रूफ करना है हमें इस सम्स में। तो पहला क्या प्रूफ करना है? आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। तो ये बड़े आसानी से एक ही प्रॉपर्टी के हेल्प से प्रूफ हो जाता है। हमें 2 लाइन लिखनी है और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि आर्क क्यू आर एस, तो इसको ट्रैक करते हैं पहले। क्यू आर एस कहां पर है? सो क्यू आर एस यानी ये पूरा इतना पार्ट जो है हमारा वो है क्यू आर एस कॉर्ड। इसका मेजरमेंट 120 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये भी काफी आसान है, हमें बस मेजरमेंट ऑफ आर्क मिल जाएगा तो हम ऐड करके आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से इसको 240 कर देंगे प्रूफ। अब सवाल उठता है कि इसका मेजरमेंट कैसे ढूंढेंगे जब हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। तो बहुत आसान है वो भी। पूरे सर्कल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा सर्कल टोटल कितने आर्क में डिवाइड किया गया है? टोटल कितने आर्क में हमने डिवाइड किया है? तो 1, 2 एंड 3, यानी कि पूरे सर्कल को हमने 3 आर्क से डिवाइड कर दिया। तो अगर 360 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक आर्क का मेजरमेंट कितना मिलेगा अपने को? 120 डिग्री मिल जाएगा। एक आर्क का मेजरमेंट कितना मिल जाएगा? 120। ध्यान दीजिए पूरा सर्कल 360 होता है, 360 डिग्री का आर्क होता है पूरा, उसको हमने इक्वल 3 आर्क में डिवाइड करके रखा है। क्यू आर, क्यू एस और आर एस, ये 3 आर्क में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो इसीलिए हमने 360 को 3 से डिवाइड किया तो हमें सिंगल आर्क का मेजरमेंट मिल गया, दैट इज 120 डिग्री। एंड हम ऑलरेडी इसको इक्वल प्रूफ कर चुके हैं पहले स्टेप में। तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 240 डिग्री, विच इज अवर सेकेंड प्रूफ, विच इज अवर सेकेंड प्रूफ। तो इस तरह से हम सेकेंड प्रूफ भी कर लेंगे। तो अब आपको सम का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब हम फटाफट इसके स्टेप्स लिखेंगे, क्या लिखना है। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन। प्रूफ लिखना चालू करेंगे हम। ओके, सो सबसे पहले गिवन टू फाइंड टू प्रूफ तो मैं लिख चुका हूं। प्रूफ लिखना चालू करना है। यहां से थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ। चलो, प्रूफ यहां से लिखना चालू कर रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज द मेन सोल्यूशन। आपको मैंने स्टार्टिंग में सम समझा दिया कैसे करना है। गिवन टू प्रूफ पहले हम लिख चुके हैं, अब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं प्रूफ का। तो पहला हमारा तो गिवन से ही स्टार्ट करेंगे कि ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन, इट इज एन गिवन इंफॉर्मेशन।
ओके, यहाँ पर मैं एक फिर से रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। सो QRS हमारा कुछ इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, सो दैट इज QRS। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उसका ये साइड्स इक्वल है, यानी ये कॉर्ड्स इक्वल है आपस में। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइड, पहले साइड बोलेंगे उसको। ठीक है, साइड QR इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कहा है। तो साइड QRS से कॉन्ग्रुएंट है एंड वो दोनों साइड QS से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ आर्क RS। आर्क का नाम भी वही है जो कॉर्ड का नाम है, याद रखो, हमें 3-3 लेटर का नाम नहीं लिखना है इस बार। इक्वल टू मेजर आर्क QS, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन हमें लिखना है अच्छे से, इसका रीजन मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। रीजन क्या है, आर्क्स, आर्क्स सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब जो कॉर्ड आर्क बनाता है, जो कॉर्ड आर्क फॉर्म होता है, जिस जिस प्लेस में ये कॉर्ड था हमारा, ये कॉर्ड था, उसने सबटेंड किया है ये आर्क, यानी कि ये आर्क उसने बनाया हुआ है, ये आर्क उसने बनाया हुआ है। QR कॉर्ड ने ये आर्क को हम बोलते हैं सबटेंड किया हुआ है। ये वर्ड आपको बहुत बार आगे यूज करना है, इससे फेमिलियर हो जाइए आप। QS कॉर्ड ने, आई चेंज कर मतलब QS कॉर्ड ने कौन सा आर्क सबटेंड किया है, QS आर्क सबटेंड किया है। उसी तरह से RS कॉर्ड ने कौन सा आर्क सबटेंड किया है, RS आर्क सबटेंड किया है। तो ये सबटेंडिंग क्या होता है वो आप समझ जाइए। तो यहां हम लिखेंगे अब आगे फिर से कि आर्क सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स से बनी हुए आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आर्क कॉन्ग्रुएंट आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स जो होंगे तो उनसे बने हुए आर्क भी कॉन्ग्रुएंट, उनसे बने हुए आर्क भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये तो हमारा पहला प्रूफ था, वो बड़े आसानी से एक ही स्टेटमेंट में हमने लिख दिया। तो बस उनके फॉर्म में लिखेंगे, उन्होंने जो फॉर्मेट दिया था। देयरफॉर आर्क RS congruent to arc QS congruent to arc QR। तो ये तीनों आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला प्रूफ हमारा हो गया, हेंस प्रूफ। ये हमें फर्स्ट प्रूफ करना था, यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रूफ यही करना था, RS इक्वल टू QS इक्वल टू QR। तो हमने वो लिख दिया उसी फॉर्मेट में। ठीक है, ये रहा। ओके, बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक ही लाइन आपको पता होना चाहिए, लिंक, ये ही लाइन पता होना चाहिए। ये लाइन पता होगा तो आप ये कनेक्शन जोड़ पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हो गए, ये साइड्स आर नथिंग बट द कॉर्ड्स एंड कॉर्ड्स जो सबटेंड करते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क को। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ हमें क्या करना था, मेजरमेंट ऑफ हमें मेजरमेंट ऑफ आर्क निकालना था QRS 240 डिग्री, हमें 240 डिग्री को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप लिया था, पहले हम सिंगल आर्क का मेजरमेंट ढूंढेंगे, इंडिविजुअल आर्क का मेजरमेंट ढूंढेंगे। अब ये तीनों को ऐड करके वन आर्क, ब्लैक में वन आर्क है आपका, ब्लू में आपका सेकेंड आर्क है, ओके, एंड रेड में आपका थर्ड आर्क है। तो ये 1 2 3 को ऐड करके आपका पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो विच इज 360 डिग्री एंड ये इक्वल है, सारे इक्वल है आपस में। इसलिए सिंगल का मेजरमेंट अगर ढूंढना है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड, मेजर आर्क। यही बात हम लिखेंगे कि तीनों आर्क को मेजरमेंट करके हमारा 360 होता है। मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS
प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अभी इसको क्या बोलते हैं हम क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल आर्क, सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ सर्कल। अब इसका ये इक्वल है आपस में, तो एक ही नाम में सेम, ये एक ही नाम में सेम 3 टाइम्स लिख सकता हूं कि नहीं, तो इसीलिए मैं यहां पर सेम नेम कर दूंगा, लेट्स से आर एस कर दूंगा। तो सब जगह पे लिख दूंगा आर एस प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क आर एस। ओके, क्योंकि ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर इसको हमने मतलब देना था फ्रॉम, इसको 1 दे देना, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं फिर फ्रॉम 1, ठीक है। ये इक्वल है तीनों आपस में, इसलिए मैंने 3 टाइम लिख दिया, विच इज 3 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क आर एस। तो ये 3 ऐसे हमें जनरेट करना है सम के अंदर। देयरफॉर मेजर आर्क आर एस हो जाएगा क्या, 360 डिवाइड बाय 3 विच इज 120 डिग्री, ठीक है। इसको हम 2 दे देंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो एक सिंगल आर्क का मेजरमेंट हमको मिल चुका है 120 डिग्री। लास्ट स्टेप फिर से लिख रहा हूं, मेजर आर्क आर एस हमने निकाला 120 डिग्री, ये हमारा 2 पॉइंट है। ओके, एंड ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है 3.3 का प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस सेट। ओके, सो अब हमें तो ढूंढना है हमें क्या ढूंढना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस अब किससे बना हुआ है, क्यू आर एस कौन से 2 आर्क से बना हुआ है, इट इज मेड अप फ्रॉम क्यू आर प्लस आर एस, ये दोनों से बना हुआ है, राइट। इसमें से ये मेजरमेंट 120 सारी, ये भी 120, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल है, आर्क्स इक्वल है, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो हम अब वो लिखेंगे कि सब इक्वल है, देयरफॉर मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस। ये इक्वल है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अब हमें प्रॉपर्टी के अब हमें मेजरमेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे किससे बना, 2 और 1 से, फ्रॉम 2 एंड 1, ओके। और ये खुद हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ताकि हम ये दोनों मेजरमेंट ले लेंगे क्यू आर एस बनाने के लिए। अब हमारा जो मेन था, मेजर आर्क QRS is made up of 2 arc, which is measure arc QR and measure arc RS, ठीक है, जिसका मेजरमेंट क्या होगा 120 डिग्री और इसका भी 120। और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि 2 आर्क को ऐड करने पर एक बड़ा आर्क फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड योर आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ये 120 का सिंबल है ये लाइन से, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 3 ये ऐड करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा 240 डिग्री। तो ये देखो हमारा ये वाला प्रूफ भी हो गया। हमें प्रूफ करना था मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। एकदम सिंपल, एकदम आसान सम था। बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स से कॉन्ग्रुएंट आर्क होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सबटेंड बोलते हैं, याद रखो, सबटेंड्स कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो बहुत आसान था, ठीक है। सेकेंड सम, थर्ड सम देखेंगे, लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, बस 3 ही सम है इसके अंदर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सम, थर्ड सम, लास्ट सम है हमारा ये। ओके, यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर भी हमें कॉर्ड्स बने हुए हैं, एंड गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो पहले इसके अंदर देखते हैं कॉर्ड ए बी कहाँ है। तो ये रहा कॉर्ड ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी मैंने ब्लैक में पहले बनाया और रेड में अभी बना रहा हूं, ताकि आपका ध्यान रहे, आप समझ सके, डायग्राम समझ सके। कॉर्ड ए बी जो है वो किससे इक्वल है, तो वो सी डी से इक्वल है। तो ये रहा आपका सी डी, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब अगर ए बी 10 होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, हमें ये इंफॉर्मेशन है।
और हमने तो एक ही प्रॉपर्टी सीखी है इस एक्सरसाइज के पहले कि अगर कॉर्ड इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उससे सबटेंडेड, मैंने लास्ट सम में आपको ये वर्ड बता दिया क्या होता है, उससे सबटेंडेड आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, उससे सबटेंडेड आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये लॉजिक आपको समझना है। तो लेट्स ट्रैक कि इनसे कौन से आर्क बनते हैं। ओके, तो ए बी जो है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी जो है, वो कौन सा आर्क सबटेंड करता है, तो देखेंगे ए सी बी। ओके, तो ए बी सबटेंड्स, ए बी सबटेंड्स ए सी बी। कौन सा आर्क सबटेंड करता है, देखो मतलब किसके, कौन सा आर्क बना रहा है, ये वाला कॉर्ड, तो एसीबी बना रहा है। ओके, नाउ सेकेंड वाला देखते हैं, सीडी जो है वो कौन सा बनाता है। तो अगेन लेट मी चेंज अ कलर। सीडी जो है, सीडी जो है, ये जो है सीडी, ओके, अब ब्लू को ट्रैक करेंगे आप, ठीक है। सीडी जो है वो सी बी और डी, इस वाले आर्क को सबटेंड करता है, सी बी डी, ये वाले आर्क को सबटेंड करता है। तो सीडी सबटेंड्स, सीडी सबटेंड्स सी बी डी। ओके, सीबीडी इसको सबटेंड करता है। अब जरा नोटिस करो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो दोनों के बीच में देखो कॉमन है सीबी, यानी ये दोनों आर्क दोनों के पास आते हैं आधे आधे, ये दोनों के पास आते हैं आधे आधे, सीबी कॉमन है दोनों के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पे याद रखना है और समझना है। हमें प्रूफ ये करना है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, मतलब बचा हुआ पार्ट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। तो एकदम कॉमन सेंस की बात हो गई, पूरा दो हिस्सा अगर आपस में सेम है, उसमें से कॉमन हिस्सा माइनस कर देंगे, कॉमन हिस्सा माइनस कर देंगे, तो उसके बचे हुए हिस्से तो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, वैसा ही हो गया। ओके, तो यहां से एक तरफ से हमारा AC भी आ रहा है, एक तरफ से हमारा AC भी आ रहा है, दूसरे तरफ से हमारा यहाँ पे डीबीसी आ रहा है, डीबीसी आ रहा है, जिसके अंदर सीबी कॉमन है, सीबी क्या है, कॉमन है। तो कॉमन पार्ट हम हटा देंगे तो अपने आप बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये लॉजिक आपको खाली समझना है। अब ये सम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे आई एम गोना अगेन स्टार्ट द प्रूफ। दो लाइन, तीन लाइन खाली लिखनी है एक्चुअली प्रूफ में। पहला क्या है, कॉर्ड हमें जो है गिवन इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम एक बना दे रहा हूँ ताकि आप उसको फटाफट रेफरेंस कर सके। कॉर्ड जो है हमारे ए बी, तो पहले मैं कलर भी चेंज करके बनाता हूँ। कॉर्ड ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, CD से, किससे, CD से। सो दिस इज माई ए बी एंड दिस इज माई CD। ओके, और लेट मी राइट ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो उसके वजह से क्या हो गया, उसके वजह से क्या हमें पता पड़ गया कि उसके वजह से बचा हुआ जो आर्क्स है, उससे जो सबटेंडेड आर्क है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले वो उतना सा मैं लिखता हूं, ठीक है। तो लेट मी राइट कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, दिस इज गिवन, ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है। तो इससे हमें क्या पता पड़ गया, therefore measure arc ACB measure arc ACB is congruent to measure arc DBC, measure arc DBC। ओके, इसका रीजन क्या होगा, आर्क सबटेंडेड by congruent chords are congruent, यानी कि इक्वल कॉर्ड अगर होंगे तो उनसे बनने वाले आर्क भी इक्वल होंगे, सिंपल सा। तो फिर से एक और बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वो आर्क थे। तो यहाँ पे ACB, AB ने क्या बनाया, AB ने क्या बनाया, AB ने क्या बनाया, ACB बनाया, ठीक है। एंड CD ने क्या बनाया, CD ने क्या बनाया, CBD बनाया। तो ये आपस में इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब एंगल एडिशन प्रॉपर्टी की हेल्प से दोनों को स्प्लिट कर देंगे।
that is nothing but measure arc AC plus measure arc CB. Measure arc CB is congruent to measure arc CB या DB पहले लिखते हैं, चलो DB प्लस मेजर आर्क CB लिखते हैं अभी। तो ये मैंने क्या किया, ACB को स्प्लिट कर दिया, ACB को स्प्लिट किया तो क्या होगा, AC प्लस CB, AC प्लस CB। ओके, और दूसरी तरफ से मैंने DBC को स्प्लिट क्या किया, DBC को स्प्लिट DB प्लस फिर से CB, दोनों के अंदर CB कॉमन है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन मैं नीचे लिख रहा हूं, ये ऊपर वाले का रीजन है, ठीक है, इसका रीजन मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आर्क को ऐड करके, दो छोटे आर्क को ऐड करके हम बड़ी आर्क बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बड़ी आर्क को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर CB कॉमन है, तो CB कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट बच जाएगा देयरफॉर हमारा को जो प्रूफ करना था, हमारा जो प्रूफ था, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क BD बोलो या DB बोलो, एक ही बात हो जाएगा, तो मैंने BD बोल दिया क्योंकि हमें ये नाम दिया था। सो मेजर आर्क BD, हेंस प्रूफ, एकदम सिंपल, हेंस प्रूफ, कुछ करना नहीं था, खाली आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का मीनिंग पता होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। बाकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पूरा एक्सरसाइज हमने देखा, मैंने पहले आपको सारे सम्स एक्सप्लेन किए और उसके बाद मैंने सोल्यूशन लिखाया। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज पुट लाइक करिए, थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार ये देख रहे हो। एंड मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोस डाले हैं, मैथ्स के एंड साइंस के, हिस्ट्री के। So thank you so much. See you in the next video. Okay, thank you.